भाइयों बहनों, हमें पढ़ना और समझना है, रटना नहीं है। साइंस चित्त के माध्यम से पढ़िए और बेसिक इंग्लिश भी पढ़िए। अपनी तैयारी इसी प्रकार करते रहें। अगर मैथ से आपको लगता है डर तो जल्दी से जल्दी सवाल कर। हमने इससे पहले 2 वीडियो देख चुके हैं हम, उसमें हमने निशान समझे हैं कि कौन सा निशान बोर्ड मास कौन सा निशान है जो पहले सॉल्व होगा। जैसे बोर्ड मास का नियम भी हम समझ चुके हैं। बोर्ड मास के नियम में हमने ये समझा है कि सबसे पहले अपना ब्रैकेट सॉल्व होगा या ऑफ सॉल्व होगा या माइनस सॉल्व होगा, प्लस सॉल्व होगा या मल्टीप्लाई सॉल्व होगा या डिवाइड सॉल्व होगा। तो हम बोर्ड मास का अगर आपने नहीं देखा हो बोर्ड तो पहला वीडियो देख ले आप, इसी के डिस्क्रिप्शन में होगा, इसी आपके नीचे वीडियो में आ जाएगा। अगर और दूसरा वाला वीडियो उसमें हमने ये देखा है कि ब्रैकेट सॉल्व किया है, ऑफ सॉल्व किया है और जितने भी चिन्ह जो हैं वो हमने पहले से ही सॉल्व किए हैं। अब हम इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे, तो हमने बोर्ड मास के नियम में पढ़ा था कि सबसे पहले अगर इस 4 चिन्ह हैं तो इनमें से पहले भाग होगा सॉल्व, दूसरे पर गुणा होगा, तीसरे पर प्लस होगा, चौथे पर माइनस होगा। तो अब हम सॉल्व इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा सॉल्व, भाग होगा सॉल्व। अब भाग तो होगा सॉल्व, लेकिन किस किस के बीच में भाग का निशान, 40 और 5 के बीच में है, यानी 40 डिवाइड बाई 5। तो अब 5 का डिवाइड होगा किस में, 40 का डिवाइड 5 से होगा, तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 इंटू, अब इधर से क्या है, ये सॉल्व हो गया 8 आया, ये 40 और 5 हो गया 8 आया। अब इधर से 8 होगा प्लस 20 माइनस 16। अब हमने बोर्ड मास के नियम में पढ़ा ही है कि जब डिवाइड सॉल्व हो जाए तो फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये चिन्ह दिए हैं, कहीं मल्टीप्लाई इधर भी हो सकता था, तो पहले इधर से सॉल्व होता, जहाँ पे मल्टीप्लाई होता जिसके बीच में होता उसके बीच पहले नियम के, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से चलेगा। तो 8 का 8 से गुणा होगा तो कितना आएगा 64 प्लस के 20 माइनस 16। अब प्लस होगा पहले कि माइनस होगा सॉल्व, तो प्लस होगा पहले, तो प्लस कौन कौन है, 64 और प्लस 20 कितना होगा 84 माइनस का 16। अब 84 में से 16 घट जाएगा तो कितना आएगा, 84 से 16 घट जाएगा तो आएगा आपका, बताइए, तो ये आएगा आपका 68। कितना आएगा 68। तो लीजिए ये आ गया हमारा आंसर विल बी 68। ठीक है। अब हम इन्हीं अंकों की जगह पर, इन संख्याओं की जगह पर x रख के मान निकालेंगे कि अब हमें x का मान कैसे निकाला जाता है। तो हम सरलीकरण करेंगे इसका। अब देखते हैं, देखिए आपके सामने ये रहा। चलिए, अब हमारा सवाल अगला ए है। इसमें क्या है, हमने माइनस की संख्या इधर कितनी थी 16 की जगह पे x रख दिया, तो इसका मान कितना निकलेगा, इसका मान निकलेगा x की जगह पे कितना निकलेगा 16 निकलना है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 16 हमारा आंसर आए, तो हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। इसमें बोर्ड मास का नियम हमारा क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, और भाग किस किसके बीच में है, 40 और 5 के बीच में है। तो यानी 5 से हम 40 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया तो कितना आया 80, 8 आया, कितना आया 8। अब 8 इन मल्टीप्लाई बाई 8 देखो, ए 8 आया ए वाला और ए 8 आया ए मल्टीप्लाई के बाद वाला, प्लस के 20 माइनस का x बराबर के 68, ये आगे तहाँ रह गया। अब हमारा दोबारा सॉल्व क्या होता है, अभी हमने इससे पहले एक सवाल देखा था कि मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 64, यानी 8 इंटू 8 तो कितना है 64 प्लस के 20 माइनस का x इक्वल टू 68। अब देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाले मत घबराएं कि इंग्लिश में बोल रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखेंगे कि आगे के लिए हमारा इंग्लिश का डर हट जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले भी यही समझें
कि धीरे धीरे हमें हिंदी का डर है जो वो भी निकल जाएगा आपका। तो अब हमें दोनों में हम समझाएंगे, जहाँ पे समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लिया करें, थोड़ी आपको आराम से समझ में आएगा। अब हमारा सॉल्व होना प्लस, तो प्लस होना प्लस प्लस किसके बीच में, 20 और 64 के बीच में, तो ये हो गया 84। 84 माइनस का x बराबर के 68। अब बताइए अब हमें क्या करना है। तो एक हमेशा इधर बात ध्यान रखना है कि जो x और ABCD वाली जितनी भी आपको संख्याएं मिलें, इसमें अंक मिलें, तो वो चर राशि कहलाती हैं, और ये जो संख्याएं हैं, अंक हैं, ये अचर राशि कहलाती है। तो अचर राशि को एक साइड और चर राशि को हम एक साइड करते हैं, यानी बराबर के एक साइड हम चर राशियां लेंगे और एक साइड अचर राशियां लेंगे। और जो हमारी पहली वाली वीडियो है इसी 0 to हीरो मैथ वाली सरलीकरण की, उसमें हमने बताया है कि जब भी हम बराबर के इस साइड अगर कोई सा भी निशान ले जाएं, कोई सा भी मार्क्स ले जाएं, तो वह चेंज होता है, वो बदलता है। तो जैसे अगर हम इस x को ऐसा करते, x को a माइनस में है अभी x, हाँ। और यहाँ पे एक बात और हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि जिस संख्या के सामने जो भी निशान लगा हो वह संख्या उसी निशान की होती है। जैसे ये x के आगे क्या है, माइनस है, तो ये संख्या माइनस की होगी। ये मत समझना कि 84 माइनस का है, इसके आगे कुछ किसी का भी निशान नहीं है तो ये संख्या प्लस की है। हमेशा जिसके सामने किसी का निशान नहीं होता वह संख्या प्लस की होती है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं और आप भी यहीं पे गलती करोगे। तो अब हमें x क्या है, उस साइड चर राशि है तो एक साइड ले जाएंगे और चर राशि एक साइड लाएंगे। तो इधर ये 84 तो था ही, अब ये बराबर की इस साइड ला रहे हैं हम 68, और 68 इस साइड, इसके सामने किसी का निशान तो नहीं है, तो ये प्लस का है। प्लस का है तो इधर किसका, इस बराबर की साइड आएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। और ये माइनस का है x, तो उस साइड जाएगा तो ये प्लस का होगा। प्लस का होगा तो 84 में से 68 चला गया तो कितना बचा, 16 बचा, और इधर से x बचा। तो हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर के कितना आ गया, 16 आ गया। ये x देखो इस साइड है और 16 इस साइड है। अगर हम चाहें तो x इस साइड और 16 इस साइड भी रख सकते हैं, ये भी आंसर है क्योंकि ये बराबर में ही है। तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू 16। ओके, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर, इधर से ही होगा ये आंसर। तो आंसर विल बी 16, चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, ठीक। अब हम समझेंगे दूसरा सवाल। अभी हमने x माइनस की जगह पर रखा, अब हम x प्लस की जगह पर रखेंगे। अगले सवाल में x मल्टीप्लाई की जगह पर रखेंगे। फिर इस तरह से हम इस तरह से पूरे सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।